Hello. Uh, good morning, all of you. I'm Abhishek Gupta from MSc Biotechnology student. I have qualified GATE Excel examination in 2025. अभी हमारी जो सीरीज चल रही है माइक्रोबायोलॉजी की, उसमें हम बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। उसी के कुछ टॉपिक्स को हमारे डिस्कस करेंगे। उसमें क्या क्या हमें पढ़ना था, कुछ चीज़ों को पढ़ा था हमने, कुछ चीज़ें बची हैं उनको डिस्कस करेंगे। जस्ट प्लीज गाइस। हाँ, तो हम वैक्सीन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वैक्सीन के बारे में पढ़ लिया था। मैं आपको प्रीवियस क्लास के बारे में कुछ आइडिया दे देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि क्या क्या आज पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। उन सब सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे आज। हमने देखा था कि जो वैक्सीन होता है, वैक्सीन की डेवलपमेंट के वैक्सीन होता है एक्चुअली। अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बताया था आपको कि वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन जो होता है एक ऐसा ड्रग है जिसको कि आर्टिफिशियल तरीके से किसी भी मतलब जैसे रैबिट हो गया, किसी भी एनिमल्स में इंजेक्ट किया जाता है। कुछ उसके पैथोजन्स, जो हमारे पैथोजन कॉजिंग पैथोजन्स है, उनके कुछ सैंपल्स को लेके उसमें इंजेक्ट करते हैं। फिर उसमें वो उसके अगेंस्ट उसका इम्यून जो होता है रिस्पॉन्स करता है। फिर उससे वैक्सीन की डेवलपमेंट होता है। उसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चिकन जो कॉलेरा वैक्सीन होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम एंथ्रेक्स वैक्सीन के बारे में देखेंगे कि एंथ्रेक्स वैक्सीन होता है क्या है, कैसे क्या क्या इसके जो भी मेजर फैक्टर्स होंगे उस पर हम बात करेंगे। देखिए, जो एंथर वैक्सीन होता है ना, वो हमारा होता है जो सीरियस इन्फेक्शंस होते हैं, डिजीज होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज करते हैं उनसे, जो जैसे कि बैसिलस एंथ्रेसिस होता है, इनसे हमको कॉजिंग होता है। इस वजह से एंथ्रेक्स, इस इन्फेक्शंस को बचाने के लिए जो हम वैक्सीन का यूज करते हैं वो एंथ्रेक्स वैक्सीन होता है। By using principles of the attenuation, try to develop vaccine against the anthrax attenuated bacteria by the incubating in the high temperature 40 to 43 डिग्री सेल्सियस। यह जो है बैक्टीरिया होता है ना, जो एंथ्रेक्स का बैक्टीरिया, ये हाई टेम्परेचर पे 42 से 45 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 43 लिखा हुआ है, फ्लक्चुएट करता है। इसमें डिग्री सेल्सियस पे ये इंक्यूबेट हो जाता है और ये मतलब डिजीज को कॉज कर सकता है। प्रोवाइड द इंक्यूबेशन of such bacillus in animal provide protection against the anthrax. In 1881, developed vaccine for anthrax which was used successfully in sheep, goat and cow। ये जो एंथ्रेक्स का वैक्सीन था, इसको 1881 में जो सीप है, गोट है और काऊ है, इनके अंदर इसको इंजेक्ट करके इस वैक्सीन को डेवलपमेंट किया गया था। रैबिस, रैबिस का वैक्सीन आप लोगों ने जाना होगा। रैबिस क्या होता है, जो जैसे हमें जितने भी डॉग्स हैं या बिल्ली है, इनके काटने से इनके अंदर ना एक रैबिस नाम का इन बेसिकली ये डिजीज जो है, ये एनिमल्स का डिजीज है, जानवरों की डिजीज है, जिसमें कि रैबिस है। और उसमें है कुत्ते और बिल्ली के काटने से। अभी तो आपने देखा होगा कि एक जो फुटबॉलर था, बहुत अच्छा क्रिकेट वो खिलाड़ी था, उसको भी रैबिस हो गया। रैबिस के जो होता है, रैबिस जिसे वायरल डिजीज, एक वायरस के थ्रू फैलता है, दैट कॉज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन इन द ह्यूमन एंड अदर मैमेलियन। ये ब्रेन में और ह्यूमन में और अदर मैमेलियन के उनके ब्रेन में क्या करता है, इन्फॉर्मेशन पास कर देता है, मतलब ऐसे कि उनको पागलपन टाइप का होने लगता है। अप्लाई टू द प्रिंसिपल ऑफ एटेन्युएशन बट फाउंड दैट ही could grow rabbits against in pure culture and was too small to be seen under pasture microscope। जो पास्चर माइक्रोस्कोप है, इसके अंदर जो हमारे रैबिस होते हैं उनको दिखाया। डेवलप मेथड फॉर कल्चरिंग फॉर रैबिस वायरस इन स्पाइनल कॉर्ड ऑफ लाइव रैबिट। जो स्पाइनल लाइव रैबिट का स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसके अंदर इस वैक्सीन को डेवलप किया गया था। इसको जेसफ मिस्टर ने क्या 6 जुलाई 1885 को इसको डेवलप किया था। इंजेक्ट किया था एक रैबिस के पेशेंट में, इसको फर्स्ट टाइम इंजेक्ट किया था। जोसेफ वाज इंजेक्टेड 30 टाइम्स ओवर द नेक्स्ट 10 डेज एंड सर्वाइव। उन्होंने नेक्स्ट 10 डेज में 13 टाइम्स इसको इंजेक्ट किया था। लीड टू फाउंडेशन फॉर मैन्युफैक्चर फॉर एनी अदर वैक्सीन पास्चर इंस्टीट्यूट्स was built on the basic is the achievement। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि क्या होता है, कैसे उन्होंने बताया था। सलाइवा लिया था, एक रैबिस डॉग का सलाइवा लिया, उसको क्या किया, इंजेक्ट किया कर दिया। जैसे रैबिस जिस डॉग को हुआ था उसका सलाइवा लेके उसने रैबिट में इंजेक्ट कर दिया। उसके बाद से उसको
कॉन्ट्रैक्ट किया रैबिट को, ऐसे डाइज हो गया रैबिट में। फिर उसके बाद से उसकी जो कुछ उसका जो इम्यून रिस्पॉन्स किया उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसके ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को, और फिर उससे उसने वैक्सीन को डेवलप करके एक पेशेंट, रैबिट पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया। फिर वो पेशेंट जो था वो रिकवर हो गया था। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि रॉबर्ट कोच कौन थे। रॉबर्ट को फाउंडर ऑफ द माइक्रोबियल टेक्निक, जो रॉबर्ट कोच थे ये फाउंडर थे माइक्रोबियल टेक्निक के। जितने आज हम जितने भी माइक्रोबियल टेक्निक्स करते हैं उनके फाउंडर जो थे वो रॉबर्ट कोच थे। इन 1876 आइसोलेट द एंथ्रेक्स। देखो, जो 1881 में था ना, उस समय क्या हुआ था कि इसकी डिस्कवरी हुई थी एंथ्रेक्स की, लेकिन जो 1887 में इन्होंने आइसोलेट किया था प्योर कल्चर से, एंथ्रेक्स का रिलेशनशिप बैसिलस एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स के बीच में इन्होंने रिलेशनशिप भी बताया था। इन 1887 he introduced the method making smear of the bacteria and stain with the alanine dye। इनने 1870 ईस्वी में क्या किया था ना कि इस बैक्टीरिया की जो ये थी स्मेयर बनाया था। जैसे हम कोई भी स्टेनिंग करते हैं, जैसे ग्राम स्टेनिंग हो गया, एएफडी स्टेनिंग हो गया, और भी एलिनिन डाई स्टेनिंग हो गया, जितनी भी स्टेनिंग हम करते हैं ना उसके लिए स्मीयर बनाते हैं। स्मीयर क्या करते हैं, ग्लास स्लाइड होती है, एक ऐसे ग्लास स्लाइड होती है, इस पे हम सैंपल को ऐसे रखते हैं। सैंपल को रखने के बाद से उसको एयर ड्राई करते हैं, फिक्स करते हैं, देन उसको स्टेन करते हैं। डेवलप टेक्निक टू आइसोलेट बैक्टीरिया एंड प्योर कल्चर ऑन सॉलिड मीडिया। इन्होंने ही सॉलिड मीडिया से क्या किया था ना, एक ऐसी मतलब टेक्निक डेवलप की थी कि जिससे प्योर कल्चर से हम बैक्टीरिया को आइसोलेट कर सकते हैं। इन 1881 यूज जेलेटिन टू प्रिपेयर सॉलिड अगार। और इन्होंने 1881 में इन्होंने सॉलिड अगार को प्रिपेयर किया था जेलेटिन एजेंट यूज करके। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। थैंक यू।